दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि संघर्ष, उम्मीद और किस्मत की है। क्या दो दिल सारी रुकावटों को तोड़कर साथ रह पाएंगे या फिर उनका प्यार अधूरा रह जाएगा? तो बने रहिए, इस वीडियो में शुरू करते हैं आज की कहानी। अहमदाबाद की पुरानी गलियों में एक संगीत अकादमी थी। दीवारों पर पुराने कलाकारों के पोस्टर, लकड़ी की सीढ़ियां और गलियारों में गूंजते रियाज की आवाजें। यहीं पहली बार आरव और कियारा की नजरें मिली। आरव मध्यम वर्गीय लड़का था, शांत, गहरा और सितार का दीवाना। कियारा अमीर परिवार से थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और पियानो की रानी। बरसाती शाम थी। कॉरिडोर में अचानक टकराने से आरव की किताबें गिर गईं। कियारा ने किताब उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मेरी वजह से गिरी ना? आरव हिचकिचाकर बोला, शायद, पर शायद यह भी किस्मत का इशारा था। दोनों हंस पड़े और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए। कभी वो अकादमी की छत पर बैठकर नए राग बनाते, कभी शहर की बारिश भरी गलियों में घूमते, तो कभी चाय के कप के साथ संगीत पर बहस करते। एक रात तारों से भरे आसमान के नीचे आरव ने पूछा, अगर जिंदगी एक गाना हो तो उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा होगा? कियारा ने पियानो की चाबियों पर हल्की धुन छेड़ते हुए कहा, वो पल जब कोई हमें बिना कहे समझ ले। उस पल से आरव को यकीन हो गया, वो कियारा से मोहब्बत करने लगा है। कॉलेज का वार्षिक समारोह आया। मंच पर रोशनी जली, कियारा पियानो पर बैठी और आरव ने सितार थामा। दोनों ने मिलकर ऐसा जादू रचा कि पूरा हॉल थम गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ कियारा पर टिकी थीं। उस रात उसने कहा, कियारा, तुम मेरी दोस्त से कहीं ज्यादा हो। तुम मेरी धुन हो, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई। कियारा की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूं आरव, पर हमें लड़ना पड़ेगा और यह आसान नहीं होगा। कियारा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके लिए आरव बस एक गरीब कलाकार था। कियारा ने घर में तर्क किए, रोई, परिजनों से भिड़ी, लेकिन उसका परिवार अड़ा रहा। पढ़ाई पूरी करो, लंदन जाओ, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं। आरव ने उसका दर्द देखकर कहा, कियारा, अगर तुम्हारे परिवार को तकलीफ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। कियारा ने आंसुओं में कहा, मोहब्बत समझौते से नहीं जीती जाती आरव। हालात ऐसे बने कि कियारा को जबरदस्ती लंदन भेज दिया गया। जाते जाते उसने आरव को एक चिट्ठी दी, अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी धुनें फिर मिलेंगी। तब तक इस सितार को संभाल कर रखना, ये तुम्हारे सुरों से गूंजेगा। एयरपोर्ट पर आरव उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी दुनिया सूनी हो गई। 5 साल बीत गए। आरव ने अपनी पूरी आत्मा संगीत में झोंक दी। वो अब एक मशहूर सितार वादक बन चुका था। हर मंच, हर कॉन्सर्ट पर लोग तालियां बजाते, लेकिन उसके दिल में अब भी खालीपन था। रातों में वो चिट्ठी पढ़ता, सितार बजाता और कियारा की मुस्कान याद करता। उसके लिए हर धुन अधूरी थी, उसमें कियारा का साथ नहीं था। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित हुआ। भीड़ खचाखच भरी हुई थी। आरव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पर्दा उठा। पियानो पर बैठी एक लड़की धीरे धीरे धुन बजाने लगी। आरव की आंखें थम गईं, वो कियारा थी। 5 सालों बाद उनकी नजरें मिली। कियारा की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, देखा, किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। अब दोनों पहले से ज्यादा मजबूत थे। कियारा ने अपने परिवार का सामना किया। उसने कहा, 5 साल मैंने दूर रहकर भी सिर्फ आरव को चाहा है। अगर ये मोहब्बत गुनाह है तो मैं यही गुनाह करती रहूंगी। उसके जुनून और आरव की मेहनत ने आखिरकार सबका दिल जीत लिया। परिवार ने हार मान ली। कुछ महीनों बाद उसी अकादमी में जहां उनकी मुलाकात हुई थी, सितार और पियानो की संगति के बीच दोनों ने साथ फेरे लिए। रोशनी, सुर और तालियों के बीच आरव ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब मेरी हर धुन सिर्फ तुम्हारे नाम है। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, और मेरी हर धड़कन तुम्हारे सुर में। प्यार की ताकत यही है, वो दूरी, समय और मुश्किलों से लड़कर भी आखिरकार जीत ही जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और महेश स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।